दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग बात करने वाले हैं। कुछ दिन पहले मैंने सोशल मीडिया के ऊपर पढ़ा था, जो कि हिंदी भाषिक राज्यों में बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोग हैं। उनमें से एक नाम आता है दिलीप मंडल का। कुछ दिन पहले दिलीप मंडल विपश्यना करने के लिए विपश्यना सेंटर में गए थे। 8 या 10 दिन का कुछ तो शिविर था। तो शिविर से जाकर वो वापस आए और उन्होंने एक आर्टिकल में वो शिविर में उनको क्या एक्सपीरियंस मिला, वहाँ पे उनके साथ क्या ट्रीट किया गया, विपश्यना सेंटर में उनके साथ क्या हुआ, तो वो आर्टिकल में उन्होंने पूरा लिख दिया था। तो मैं वैसे तो दिलीप मंडल का अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र के जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो विपश्यना के जाल में बहुत बड़े पैमाने पर फंस गए हैं, जिसमें IAS IPS ऑफिसर बहुत बड़े पैमाने पर फंस गए। लाखों और करोड़ों रुपए हमारे यहाँ के जो रिटायर कुछ IAS ऑफिसर है, ये अगर कोई बुद्धिस्ट व्यक्ति मर जाता है तो उसके लिए पैसा नहीं देंगे, मगर विपश्यना सेंटर खड़े करने के लिए ये लोग करोड़ों रुपए एक करके दे रहे हैं। अभी पुणे में भी इसका सेंटर निर्माण हो रहा है। RK गायकवाड़ वगैरह ये बहुत सारे IAS IPS IRS लोग, सब लोगों का मीटिंग पिछले कुछ दिन पहले ही हुआ था। तो मैं इस बात के ऊपर इसलिए बोल रहा हूँ कि पिछले 15-20 साल पहले ही यशवंत मनोहर ने तो इसके ऊपर लिख दिया है कि विपश्यना ये थोतांडी है, मगर खुद बाबा साहब अम्बेडकर ने भी लिखा है कि बुद्धिस्ट मूवमेंट इन इंडिया अ ब्लूप्रिंट नाम का एक उनका आर्टिकल है। तो वो आर्टिकल में बाबा साहब अम्बेडकर ने डायरेक्ट लिख दिया है कि विपश्यना को भारत में अभी इतना जल्दी प्रेजेंट करना गलत होगा, क्योंकि भारत में जो बुद्धिज़्म है उसको विपश्यना के साथ प्रेजेंट करना ही गलत है। इस बात को बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद लिखने के बाद भी लोग बाबा साहब अम्बेडकर का नहीं सुने। यशवंत मनोहर ने लिखा, उनका भी नहीं सुना लोगों ने। तो गोयंका गुरुजी के प्यार में इतने पागल हो गए लोग कि दिन दिन रात रात 8-8 दिन 10-10 दिन, कुछ लोग तो मर भी गए हैं विपश्यना के चक्कर में। विपश्यना करने के बाद घर पे आने के बाद बीच में नांदेड़ में ही एक हादसा हुआ था। कोई तो एक ऑफिसर था, विपश्यना करने गया और घर पे आने के बाद मर गया। कुछ लोग नपुंसक भी हो गए हैं विपश्यना करते करते। तो विपश्यना ये जो चीज़ है, ये आदमी को विचार करने से रोक देती है, उसे शांत और संयमी बनाती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें जो बुद्धिज़्म दिया है वो अन्याय और अत्याचार सहन करने के लिए बुद्ध नहीं दिया है। अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ने वाला बुद्ध बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दिया है। बाबा साहब अम्बेडकर जब बुद्ध की मूर्ति निकाल रहे थे, खुद बुद्ध की मूर्ति का एक स्केच बाबा साहब अम्बेडकर ने निकाला है, उसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने खुली आंखें रखा हुआ बुद्ध, जो बुद्ध ये देख रहा है सब, ऐसे बुद्धि की तस्वीर बाबा साहब अम्बेडकर ने निकाली। मगर आज भी महाराष्ट्र के 99% बुद्ध विहारों में ध्यान साधना वाला बुद्ध बैठा हुआ है, विपश्यना वाला बुद्ध बैठा हुआ है। तो पहले ये जो कल्चर है, इस कल्चर को हम लोगों को ख़त्म करना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें जो बुद्ध दिया था, वो बुद्ध आज महाराष्ट्र के तो किसी भी विहार में नहीं मिलेगा आपको। फिर भी महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग इसके ऊपर प्रबोधन कर रहे हैं, लोगों में विचार फैलाने का काम तो शुरू है, मगर लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि समाज में जो पढ़े लिखे पैसे वाले जो लोग हैं, जिनके पास बहुत सारा धन पड़ा हुआ है, IAS IPS बनकर कुछ लोग जो रिटायर हो गए हैं, उनके पास तो पैसे की कोई कमी नहीं है। तो जिंदगी भर जब वो प्रशासन में थे, तब उन्होंने किसी समाज के लिए कुछ किया नहीं, ना किसी अपनों के लिए किया है। अब जब रिटायर होने की बात आई, तो रिटायर होने के बाद उनको पूछता कौन है घर में बैठे हुए कुत्ते के अलावा? तो वो कुत्ते को छोड़कर
इंसानों में आने का कुछ ड्रामा कर रहे हैं, तो वो इंसानों में आने का ड्रामा करने के लिए विपश्यना सेंटर खोलने का, विपश्यना सेंटर खोलने वालों को फंडिंग अवेलेबल करके देने का, विपश्यना सिखाने वाले लोगों को बर्मा से या अन्य देशों से भारत में लाने का और भारत में बुद्धिज़्म में मिलावट करने का, ये काम अभी उनका बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है। मगर इस काम को हम लोगों को भी इसके ऊपर थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है कि हमें आज ज़रूरत विपश्यना की है या शिक्षा की ज़रूरत है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस तरह से विपश्यना का विरोध किया था, उस तरह से मिशनरी एजुकेशन व्यवस्था का निर्माण करने का समर्थन भी भारत में किया था। जो IAS IPS लोग भारत में एक भी बुद्धिस्ट मिशनरी एजुकेशन इंस्टीट्यूट खड़ा नहीं कर सके, वही IAS IPS लोग भारत में महाराष्ट्र में आज की डेट में अगर देखा जाए तो यहाँ का पैगोडा देखा जाए, नागपुर में, पूना में, ये बड़े बड़े शहरों में कम से कम 10 से 15 सेंटर्स, विपश्यना सेंटर्स ऐसे खड़े कर चुके हैं कि जहाँ वहाँ जाकर बुद्धिस्ट लोगों को भ्रष्ट बनाया जा रहा है, जबकि विपश्यना का और बुद्ध की विचारधारा का कोई संबंध ही नहीं है। सही बात कहा दिलीप मंडल ने, उनका ट्वीट मैंने पढ़ा, फेसबुक पे भी मैंने पढ़ा और उनका आर्टिकल भी मैंने पढ़ा। उन्होंने ये कहा है उसमें कि जो एक दूसरे से बात नहीं करता है, एक दूसरे के साथ विचार विमर्श नहीं करता है, वो बुद्ध की विचारधारा नहीं हो सकती, किसी और की हो सकती है। तो यही बात महाराष्ट्र में हम लोग पिछले 15 साल से तो बता ही रहे। मुझे लगता है वह इसके ऊपर डॉक्टर यशवंत मनोहर ने 2000 में एक किताब लिखी थी, तो अभी उसको 20 साल हो गए वो किताब लिखे। प्रॉब्लम क्या होता है कि जब पढ़ा लिखा क्लास जो होता है, इंटेलेक्चुअल क्लास जिसको हम आज बोलते हैं कि वो इंटेलेक्चुअल है नहीं है, वो पैसे वाला क्लास है, तो पैसे वाला क्लास जिस तरह पे जाता है उस तरह से उसके पीछे भेड़ बकरियों की तरह लोग भी चले जाते हैं। तो महाराष्ट्र में जो बड़े बड़े विपश्यना सेंटर खड़े करने का जो प्रोग्राम चल रहा है, हमारे IAS IPS रिटायर और अभी जो है उनके माध्यम से ये जो फंडिंग विपश्यना के लिए जा रहा है, इसे जरा रोक कर हमारे लोगों की शिक्षा, रोजगार, आरोग्य, हेल्थ के लिए अगर वो 2-4 हॉस्पिटल बना देते, 2-4 मिशनरी स्कूल बना देते, 1-2 कंपनियां, फैक्ट्रियां बना देते, तो हमारे लोगों को रोजगार मिल जाता था, आरोग्य की साधनें मिल जाती थी, शिक्षा मिल जाती थी। मगर बर्मा वाले गोयंका गुरुजी ने हमारे लोगों को शिक्षा के माध्यम से डाइवर्ट कर दिया, क्योंकि वो पढ़े लिखे होंगे, शिक्षा ले लेंगे तो आगे जाके IAS IPS IRS IFS बनेंगे, विपश्यना करेंगे तो गांडू बन के घर में बैठेंगे। तो विपश्यना भारत में इसलिए लाई गई, जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो क्रांतिकारी बुद्ध था उसे रोकने के लिए ये गोयंका गुरुजी का विपश्यना का जो षड्यंत्र है वो भारत में लाया गया। विपश्यना करने से ना गोयंका गुरुजी बुद्ध बने हैं, ना सिद्धार्थ बुद्ध बना था, ना ही आप बुद्ध बनोगे। मगर एक बात सही है, शिक्षा लेने से बाबा साहब अम्बेडकर भी दुनिया के सबसे बड़े विद्वान बने हैं, शिक्षा से ही बुद्ध दुनिया का सबसे बड़े विद्वान बने, और आप लोग भी दुनिया के सबसे बड़े विद्वान बनोगे शिक्षा लेने से, विपश्यना करने से नहीं। इसलिए विपश्यना को जो है हम लोगों को रोकने की ज़रूरत है। उसके ऊपर जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वेस्ट हो रहा है, यही इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम लोग दूसरी जगह यूज करते, जो शिक्षा में यूज करते, हेल्थ में यूज करते, उसको रोजगार में कन्वर्ट कर देते, जैसे कि अन्य देशों में भी होता है। अन्य देशों की बुद्धिस्ट मिशनरीज जो है वो बुद्धिस्ट मिशनरी एजुकेशन में काम करती है, शिक्षा में काम करती है, हेल्थ में काम करती है, प्रोडक्शन में काम करती है। बड़ी बड़ी कंपनियां बुद्धिस्ट लोगों की। आज जापान आज जो बुद्धिस्ट कंट्री है, ये कोई 24 घंटा विपश्यना करते बैठने से जापान आज इतना तरक्की नहीं कर पाया। मगर इस बात को हम लोगों को समझने की ज़रूरत है कि जिस तरह से जो बात दिलीप मंडल ने नेशनल लेवल पे कही विपश्यना के बारे में, वही बात इंटरनेशनल लेवल और नेशनल लेवल पे इस बात के ऊपर प्रबोधन होना जरूरी है। और हमें जैसे जैसे मौका मिलता रहेगा हम करते रहेंगे। मगर महाराष्ट्र में जो कुछ विपक्षी लोग बनाए हैं गोयंका गुरुजी ने,
उन विपक्षी लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि भाई आपके पास धन है, मगर ये आपके मेहनत की कमाई का नहीं है, इसमें बाबा साहब अम्बेडकर की मेहनत है। और ये धन बाबा साहब अम्बेडकर के लोगों को शंड बनाने के लिए ना लगाते हुए उनको गुंड बनाने के लिए लगाओ, ताकि वो कल जाके पढ़ लिख के IAS IPS ऑफिसर बनेंगे और अपने समाज के साथ देश की सेवा करेंगे। विपश्यना करने से ना वो समाज की सेवा करेंगे ना देश की सेवा करेंगे, बल्कि गांडू बन के घर में बैठे रहेंगे। विपश्यना करने से कोई बुद्ध नहीं बनता है, और बुद्ध खुद नहीं बने तो बाकी लोग क्या बनने वाले। फिर भी उसके ऊपर लोग काम कर रहे हैं। इस बात का हम लोगों को भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। दिलीप मंडल जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका अभिनंदन भी करता हूँ कि वो बुद्धिस्ट ना होते हुए भी उनको इस बात का पता चला। उन्होंने जो उनके आर्टिकल में एक बात लिखी वो मुझे सबसे बड़ी पसंद आई। वो बात यह है, जो एक दूसरे से बोलने से इनकार करता है, एक दूसरे के विचारों का विचार विमर्श करने के लिए रोकता है, वो विचारधारा किसी और की हो सकती है, बुद्ध की नहीं हो सकती। इस बात को हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। नॉन बुद्धिस्ट लोग विपश्यना के विरोध में खड़े हो रहे हैं, उनको बुद्ध का अर्थ समझ में आ रहा है, मगर 56 साल होके हम लोगों ने बुद्धिज्म का स्वीकार किया, फिर भी हमको बुद्ध की शिक्षा का एनालिसिस नहीं हो रहा है। हम बुद्ध की रियल शिक्षा को छोड़ के विपश्यना के पीछे भाग रहे हैं। इस विपश्यना को हम लोगों को रोकने की ज़रूरत है। बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद कहा था कि ये भारत में बुद्धिज़्म के साथ विपश्यना का प्रचार और प्रसार करना एक खतरा होगा, धोखा होगा। ये इशारा बाबा साहब अम्बेडकर ने देने के बाद भी RK गायकवाड़ जैसे लोग, जो रत्नाकर गायकवाड़ है, अभी पूना में 10 करोड़ रुपए खर्चा करके कुछ तो विपश्यना सेंटर बना रहा है। मैं उसे ये कहना चाहता हूँ कि भाई यही 10 करोड़ रुपए जो है ना तुम्हारे पास, ये तुम्हारे बाप की कमाई नहीं है, ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। ये 10 करोड़ रुपए विपश्यना सेंटर में लगाने के बजाय तुम ऐसे कुछ मिशनरी स्कूल्स खोल दो, कॉलेजेस खोल दो, मेडिकल कॉलेजेस खोल दो, हॉस्पिटल्स खोल दो। अरे बुद्धिस्ट लोगों, तुम IAS IPS बन के साले रिटायर हो गए, शर्म आनी चाहिए तुम्हारे जैसे लोगों को कि आप लोग बुद्धिस्ट लोगों के हक और अधिकार का एक मेडिकल कॉलेज नहीं खोल सके, एक इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खोल सके, एक स्कूल, एक कॉलेज नहीं है, ना कुछ भी है। आज भी हमारे लोगों को शिक्षा के लिए दूसरों के दरवाजे पर खड़ा होना पड़ता है, हेल्थ के लिए दूसरों के दरवाजे पे खड़ा होना पड़ता है, रोजगार के लिए दूसरों के दरवाजे पे ऊपर खड़ा होना पड़ता है, और तुम बेशरम की तरह करोड़ों रुपए विपश्यना सेंटर खड़ा करने के ऊपर खर्च कर रहे हो। इससे बड़ी दुख की बात और कुछ नहीं हो सकती है। इसके ऊपर आने वाले समाज में भी इसके खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए। आवाज़ उठेगी, इसी आशा और अपेक्षा के साथ दिलीप मंडल जी ने विपश्यना का जो खंडन किया है, विपश्यना का जो एनालिसिस किया है, विपश्यना के बारे में उन्होंने जो 2 शब्द कहे हैं, जो एक दूसरे में बात नहीं करता, एक दूसरे में विचार विमर्श नहीं करता, शांति से बैठ जाता है, अंदर ही अंदर देखते रहता है, अंदर क्या है देखने के लिए। ये जिसको समझ में आ गया, उन दिलीप मंडल का भी मैं अभिनंदन करता हूँ। काश यही बात का साक्षात्कार बोलने के लिए भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, महाराष्ट्र के भी बुद्धिस्ट लोगों में या बुद्धिस्ट कर्मचारी लोगों में हो जाएगा, और देश में बुद्ध की रियल शिक्षा के ऊपर मिशनरी एजुकेशन सिस्टम खड़ी होगी। इस बात की मैं अपेक्षा करता हूँ और रोकता हूँ। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।